हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह के 5 बजे हैं और हम नहा धोकर फ्रेश हैं। नीतू रानी जी पूजा करने जा रही हैं और वो अभी अभी नहाकर लौटी हैं। नीतू रानी की तो बात ही अलग है। वे सुबह 4 बजे या 4:30 बजे जरूर उठ जाती हैं। तो देखो, मैं ले चलता हूँ नीतू रानी की तरफ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे इस दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो प्रिय दोस्तों, सुबह सुबह की आप सभी को मेरी गुड मॉर्निंग। देखो, नीतू रानी आने वाली हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं नीतू रानी की तरफ। हाँ जी नीतू रानी जी, एक बार स्माइल कीजिए। आप अभी अभी कहाँ से आई हैं? नहा के आई हूँ, कपड़े धोए मैंने, नहाई हूँ मैं, सफाई करी थी सुबह। सुबह सुबह आप कितने बजे उठ जाती हैं? 4:30 बजे उठती हूँ मैं। 4:30 बजे उठ जाती हैं? हाँ। और आप कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ, सही है। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हूँ बिल्कुल। हमारा नमस्कार आपको लीजिए। सबको मेरी नमस्कार। और सब ठीक ठाक रहो भाई, कोई टेंशन मत लो किसी के लिए। भगवान से कामना करो कि हमारे देखने वाले सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी स्वस्थ रहे, सभी मस्त रहे बस। तो प्रिय दोस्तों, हमने मिलवाया नीतू रानी जी से। नीतू रानी जी कह रही हैं कि हम सभी के लिए कामना करते हैं उस प्रभु से कि मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें। तो नीतू रानी जी देखो अब पूजा कर रही हैं और वो अभी नहाकर आई हैं। तो हमेशा वो सुबह जल्दी जागती हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, किसी को सीख देने से पहले स्वयं को ऐसा बनना पड़ता है, तभी हम सीख दे सकते हैं। तो देखो, ले चलता हूं मैं नीतू रानी की तरफ। दोस्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक। हाँ नीतू रानी जी, आप किधर हैं? तो दोस्तों, मैं अपनी बहनों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरी प्रिय बेटियों, मेरी प्रिय बहनों, हमेशा एक अच्छा खाना जरूर बनाना सीखें। और दूसरी बात, शिक्षित जरूर हों, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, लेकिन आपको शिक्षित जरूर होना है, पढ़ना जरूर है। चाहे वो गांव की पाठशाला हो या हायर सेकेंडरी का स्कूल हो, अपनी अपनी पैसों के अनुसार, अपनी अपनी क्वालिटी के अनुसार पढ़ना जरूर है। पढ़ना मिस नहीं करना है। दूसरी बात ये ध्यान रखें मेरी प्रिय बेटियों कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। सबसे पहला है अच्छा खाना बनाना। दूसरी आदत है सुबह जल्दी जागना, यानी कि 4 या 5 बजे आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और तीसरी बात है भगवान में ध्यान लगाना। भाई वही प्रभु तो हैं जो सब कुछ देने वाले हैं या सब कुछ छीनने वाले हैं। तो उनकी पूजा पाठ, उनकी भक्ति, उनका कीर्तन जरूर करें। और चौथी क्वालिटी है मेरी प्रिय बेटियों, अगर शादी आपकी हो जाए तो अपने सास ससुर की देखभाल करना, अपने ससुराल वालों को भी अपने पिता की तरह समझना। क्योंकि आजकल ये चलन हो गया है कि ज़्यादातर महिलाएं अपनी माँ के कहने पे चलती हैं और सास ससुर को अपना पिता या माँ नहीं मानती हैं।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम आपको नहीं कह रहे हैं किसी को, ये ऐसा चलन हो गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई जहाँ तुम्हारी शादी हुई है, जिस घर में आई हो, वो भी तो माता पिता हैं। और कहीं कहीं सासों को भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बहू को भी बेटी समझना चाहिए। वो पराया घर छोड़ कर आई है, तो सास ससुर से कभी भी उसके बेटे को अलग नहीं करना चाहिए, और ना ही उसको ये शिक्षा देनी चाहिए कि तुम अपने माता पिता को कुछ नहीं दोगे, उसकी सेवा नहीं करोगे, उनसे मिलने नहीं जाओगे, उनके घर नहीं जाओगे, उनके घर कुछ भी खाओगे पियोगे नहीं। अगर ऐसा करते हो तो देखो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर से डरो। वो सब कुछ छीन लेता है वक्त आने पर। दूसरी बात, ऐसे घर में कभी सुख शांति नहीं बनती, कभी सुख शांति नहीं मिलती, दिमाग शांत नहीं रहता, हमेशा टेंशन लेता है, क्योंकि सूर्य देव को पिता माना गया है और शनि देव को जो माता पिता को परेशान करता है, सास ससुर को परेशान करता है, तो वे ऐसा तांडव बनाते हैं कि पूरी लाइफ बीतने के बाद बुढ़ापा में वही कर्म लौट कर आते हैं जो आपने दिए हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो मेरी बहनों, आप बुरा ना माने, केवल ये वीडियो नीतू रानी जो बनाती हैं वो एक शिक्षा देने के लिए बनाती हैं, अन्यथा कोई उनका पर्पज वीडियो बनाने का नहीं है। तो इसलिए मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ, और उनके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ क्या ये सब चीज़ें सही हैं, ऐसा करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगर आप वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे दिल से लाइक कीजिए दोस्तों, दिल से, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो ले चलता हूँ मैं आपको नीतू रानी की तरफ। हाँ नीतू रानी जी, आप कैसी हैं? मैं तो पानी पी रही हूँ, इस समय गरम चाय बन रही है, सबके लिए मैं चाय बना रही हूँ। तो आप अपनी बहनों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी? जो मैंने अभी अभी बताया, जो आपने मुझसे बताया था वही मैंने बताया, तो क्या ये सही है ना? क्या मैंने सही बताया है? बात माननी चाहिए, किसी के कहने में वो नहीं करना चाहिए। नहीं, आप ये बताइए क्या ये सही है जो मैंने बताया? हाँ, बिल्कुल सही है। भगवान की पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और अपने लिए हम किसी के बारे में गलत सोचें, गलत सोच नहीं रखनी चाहिए कभी भी। तो क्या कर्म लौट कर आते हैं? वो तो है ही, हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे आगे हमारे साथ कोई करेगा तो ऊपर वाला है बस। नहीं तो पिछले जन्म में लौट के आते हैं या इसी जन्म में लौट के आते हैं? मिलता है सब कुछ, इसी जन्म में मिलता है ना। तो इसलिए किसी के साथ बुरा करने से पहले सोचना चाहिए कि ये हमें भी अब जल्दी ही भुगतने वाले हैं। किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, मतलब जो लोग कहते हैं तो भाई भगवान उनका मालिक है। और आप ये बताइए, आपकी तबीयत अब कैसी है? आप ठीक है, मेरी तबीयत आप हैप्पी हैं? बिल्कुल सही हूँ, बढ़िया हूँ मैं। एक बार मुस्कुरा कर दिखाइए। तो सभी के लिए आपने चाय बनाई है या नहीं? चाय बन रही है, पानी पी रही हूँ मैं ये। तो हम सबको बुलाइए चाय पीने के लिए। ये आप अकेली पिएगी? ये हो सकता है कि आप अकेली पिए। नहीं, चाय पीने आ जाओ मेरे घर सब लोग। तो सभी को बुलाओ ना, तुम तो ये है कि ऐसे मतलब चाय के लिए बुला रही हूँ मैं सभी को। तो चाय पी के देखो कितनी बढ़िया बनती है। हाथ जोड़ के विनती कर रही हैं। हाँ। तो दोस्तों, नीतू रानी जी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा, ये बिल्कुल आपने सत्य कहा। मैं यही तो बोलती हूँ अपनी बहनों को कि बहनों, कभी भी जीवन में घमंड ना करें, कभी भी सबके साथ, चाहे वो ससुराल वाले हों या मैके वाले हों, समान व्यवहार करें, सबको खुश रखें, संसार में अपनी जिम्मेदारी को समझें।
यही तो प्रभु ने जिम्मेदारी दी है। और अगर नहीं समझेंगी तो कहीं ना कहीं समाज में आपको अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए ऐसा अवसर कभी ना दें। ठीक है, आप सब गुण विद्वान हैं, लेकिन किसी को अपमानित करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान को बुरा लगता है। तो प्रिय साथियों, नीतू रानी की चाय बनने वाली है और आप आने के लिए तैयार हो जाइए। आप आ रहे हैं ना? बिल्कुल भी मना मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने मना की तो नीतू रानी जी नाराज रहेंगी। देखो, मैं ले चलता हूँ वहाँ पर जहाँ नीतू रानी जी चाय बना रही हैं, और उसमें इलायची और अदरक, बड़ी मस्त चाय बनाती हैं। एक बार आप पी कर देखिए, इतनी स्वादिष्ट होती है इनकी चाय। एक खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं, एक चाय बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं, और सुबह समय पर वे उठती हैं, जागती हैं और हमें भी जगा देती हैं। हमें तो सुबह एक बहुत आलस्य आता है, लेकिन वो जब हम नहीं उठते हैं तो वो हमारे ऊपर पानी का छिड़काव कर देती है। पानी का तो फिर मजबूरी में उठना पड़ता है भाई। तो इसलिए मैं ले चलता हूँ आपको नीतू रानी की तरफ। ये है नीतू रानी की गुलदस्ती, जहाँ पर उन्होंने सजा कर रखे हैं। कितनी प्यारे तरीके से सजाए हैं। पूरे घर को वो इस तरीके से सजाती हैं, बहुत अच्छी तरह वो सजाती हैं। साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखती हैं। रसोई में कोई चप्पल लेके उनकी नहीं घुस सकता। हाँ नीतू रानी जी, हम आपकी रसोई में आ जाएं? हाँ, क्यों नहीं, आओ जरूर। तो आप अपनी रसोई में इतनी साफ सफाई रखती हैं? हाँ, साफ सफाई तो रखनी चाहिए रसोई में। रसोई में अन्नपूर्णा मानी जाती है, मतलब लक्ष्मी माँ का प्रसाद भी बनता है, सब कुछ बनता है। इसलिए अपनी रसोई को साफ सुथरा रखना चाहिए। और चप्पल पहनकर कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग चप्पल पहन के बनाते हैं खाना, तो वो खाना मतलब सही नहीं रहता। उसी खाने का भगवान को हम भोग भी लगाते हैं। तो इसीलिए अपने ये नहीं कि हमारे पैर को भी ठंड लग जाएगी तो कोई बात नहीं, थोड़ा ठंडक भी रहनी चाहिए, दिमाग ठंडा रहता है लोगों का। अच्छा। क्योंकि ज़्यादा दिमाग भी अपने आप को तेज नहीं करना चाहिए। लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, बच्चा भी हो। तो मेरे प्रिय साथियों, जब हमने नीतू रानी से पूछा कि आप रसोई को इतना साफ सुथरा क्यों रखती हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर भोजन बनता है, तो इसलिए ये एक भोजन बनने का घर है। यहाँ पर किसी को चप्पल पहनकर नहीं आना चाहिए रसोई में, और अगर कोई चप्पल पहन के आता है तो उसको हम बाहर से बाहर डांट कर भगा देते हैं, क्योंकि ये एक शुद्ध घर है और शुद्ध घर में ईश्वर का निवास होता है, लक्ष्मी जी का निवास हो सकता है। तो ऐसा कहना है हमारी नीतू रानी का। क्यों नीतू रानी जी बताइए? निकाल रही हूँ मैं चाय के लिए, सबके लिए। देखो, नीतू रानी जी बुला रही हैं आपको। उन्होंने कहा कि बिस्कुट भी निकाल लिए हैं मैंने, और चाय मेरी बन चुकी है, तो आपको आना पड़ेगा। आ रहे हैं ना चाय पीने के लिए नीतू रानी जी की? तो आप तुरंत आ जाइए। और भाई, हम भी बुला रहे हैं, कम से कम नीतू रानी के बहाने, उनकी चाय पीने के बहाने हमसे भी मुलाकात हो जाएगी, हम भी आपको मिल लेंगे। हमारा सौभाग्य होगा। आप हमारे देवता हैं। भगवान सदैव, ईश्वर यही कहते हैं कि जो गेस्ट होते हैं, जो मेहमान होते हैं, वो सदैव ईश्वर के तुल्य होते हैं। तो इसलिए आप जरूर आ जाइए, ना मत कीजिएगा। क्यों नीतू रानी जी? देखिए, आप बुलाइए। चाय के लिए चाय बनके तैयार हो। तो चाय बन के तैयार हो चुकी है, आप आ जाइएगा चाय पीने के लिए तुरंत। ये है नीतू रानी जी का पूजा स्थल, जहाँ वे पूजा करती हैं। लो नीतू रानी जी, देखो चाय लेकर आ गई हैं आपके लिए। अब आप बिल्कुल भी मना मत कीजिएगा। तो प्रिय दोस्तों, नीतू रानी जी चाय लेकर आ चुकी हैं। आप
आ जाइए। नीतू रानी जी एक बार आप बुलाइएगा अपने हाथ से। चाय के लिए बुला रही हूँ सबको, प्यार से आ जाओ मेरे घर। देखो जब नीतू रानी जी दिल से बुला रही हैं तो आप आ जाइएगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी समय इसी वक्त। कल तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा टाटा।